वेलकम बैक नाजरीन। अगर ये कहूं कि देर आयत दुरुस्त आयत तो शायद ये उस वक्त सही होता जब पुलिस वाले आ जाते, लेकिन आज हुआ मामला कुछ इस तरह कि कराची में साल की पहली बैंक डकैती और 4 मुसल्लह डाकू निजी बैंक लूटकर फरार हो गए। यहां पर बैंक लूटना इतना आसान हो चुका है कि 4 लोग आते हैं, बैंक लूटते हैं और फरार हो जाते हैं, लेकिन मामला यहां पर आकर रुकता नहीं है। जब लूट कर फरार होने की कोशिश की जाती है तो डाकुओं की मोटरसाइकिल भी खराब हो जाती है। तो ये 2 मिनट चौरंगी पर 2 मिनट के अंदर एक और वारदात करते हैं और फिर फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। अब इनका ताकुब भी किया जाता है, अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन की गई इब्तिदाई उसमें, लेकिन कोई पकड़ दकड़ नहीं हुई है। बहरहाल जो मोटरसाइकिल खराब हुई वो भी पुलिस कस्टडी में है। इसी पर कि ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त क्राइम रिपोर्टर K21 न्यूज बिलाल शाह ऑन कॉल है। बिलाल, ये जानना चाहूंगा मैं, साल की पहली बैंक डकैती है, शर्मनाक ऑब्वियसली ये सूरत हाल है। इसके ऊपर जितना जितना बात की जाए पुलिस की क्रेडिबिलिटी पे, उस पर सवाल उठते हैं। बहरहाल ये हुआ क्या था मामला आज? जी बिल्कुल बिलाल, देखिए ये रवां साल 2021 की पहली बैंक डकैती है और ये बिलाल कॉलोनी थाने की हुदूद में पेश आई है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि शलवार कमीज में मबलूस 4 डाकू बैंक के अंदर दाखिल हुए हैं और अमले को यरगमाल बनाने के बाद जो है डाकुओं ने बैंक के अंदर घुसकर लूट मार की है। जबकि जिस वक्त डाकू बैंक के अंदर दाखिल हुए, 2 सिक्योरिटी गार्ड बैंक की सिक्योरिटी पर तैनात थे जिन्होंने डाकुओं को रोकने की कोशिश की। ताहम डाकुओं की जानिब से पिस्टल के बट मारकर दोनों सिक्योरिटी गार्डों को जख्मी किया गया और जो सिक्योरिटी गार्ड्स के पास असला था वो उनसे ले लिया गया और इत्मीनान के साथ जो है डाकुओं ने बैंक के अंदर इस डकैती की और मौके से जो है फरार होने लगे। जबकि बैंक के अंदर मौजूद जो शहरी था उसकी जानिब से एक वीडियो भी बनाई गई थी इस पूरी वाकये की, वारदात की, जिसमें देखा जा सकता है कि डाकुओं ने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए मुंह पर मास्क भी लगाया हुआ था और डाकुओं ने बैंक से, जो बैंक मैनेजर ने पुलिस को बयान दिया उसके मुताबिक 10,35,000 रुपए की रकम बताई जा रही है जो डाकुओं ने बैंक से लूटी है और लूट कर जो है मौके से बासानी फरार हुए हैं। जबकि बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि डाकुओं ने इलाके में खौफ हरास फैलाने के लिए जाते जाते भी बैंक के बाहर जो है फायरिंग की, जिससे भगदड़ मच गई। जब मुसल्लह डाकू बैंक के बाहर गए और अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की कोशिश की तो मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुई, जिसके बाइस डाकुओं ने जो है वहां से गुजरने वाले शहरी को हत्थे के जोर पर यह रकमाल बनाया और उससे उसकी मोटरसाइकिल छीनी और उस छीनी हुई मोटरसाइकिल पर जो है लूटा हुआ पैसा, बैंक से जो रकम लूटी थी वो लूट कर फरार हो गए। जबकि इस वाकये का नोटिस आईजी सिंह ने भी लिया है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि वाकये की जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी तहवील में ले ली गई है। फुटेज में मुल्जिमान की शिनाख्त फौरी तौर पर नहीं हो सकी क्योंकि मुल्जिमान ने अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए चेहरे पर फेस मास्क का इस्तेमाल किया था। ताहम इस वाकये को तमाम तर पहलुओं से जो है देख रही है। जबकि पुलिस की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि डाकुओं के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द मुल्जिमान की शिनाख्त की जा सके, इन्हें गिरफ्तार किया जा सके और इनके कब्जे से जो लूटा हुआ पैसा है वो बरामद किया जा सके। जी अच्छा बिलाल, सवालिया निशान यहाँ पर उठते हैं पुलिस पर। अगर मैं बात करूं कि जब बैंक डकैती हो चुकी थी उसके बाद ये डाकू बाहर निकलते हैं, इतना वक्त था कि मोटरसाइकिल ख़राब हुई है, फिर उसके बाद मोटरसाइकिल दूसरे शहरी से छीनी है, फायर किए गए हैं, जो फायर एक गाड़ी में लगे और खंबे में जाकर लगे हैं, जो शवाहिद बताते हैं, और फिर उसके बाद ये फरार होने में कामयाब हुए। तो इस टाइम पीरियड के अंदर पुलिस कंप्लेन की गई होगी तमाम चीज़ें, फिर ये डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करते हैं या फिर आगे कहीं गए हैं, तो अभी तक इनका सुराग नहीं लगाया जा सका ये किस रास्ते से गए, कहाँ थे, क्या मामला हुआ? जी बिल्कुल, देखें अगर पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से बात की जाए तो हमेशा कराची पुलिस की जो कारकर्दगी है वो सवालिया निशान ही बनी है और जो इस वारदात में डाकुओं ने टाइम लगाया उस दौरान पुलिस अगर चाहती, क्योंकि बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि वहाँ पे मौजूद शहरियों ने बैंक से निकलते के साथ ही डाकुओं के पुलिस को फौरी तौर पर इत्तला दी थी, लेकिन पुलिस जो है जै वक्त पर ताख़ीर से पहुंची है। अगर पुलिस मौके पर बर वक्त पहुंच जाती तो मुल्जिमान का सुराग मिल सकता था, मुल्जिमान की गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती थी। लेकिन जो कराची की पुलिस है वो नाके लगाकर शहरियों को मुबैना तौर पर लूटने में जो है मसरूफ़ दिखाई देती है और जो मुल्जिमान हैं वो शहर की अहम
शाहराहों पर, चौराहों पर, बैंकों में और दीगर दफातरों में घुसकर जो है लूट-मार की वारदातें करते हैं और मौके से बआसानी फरार हो जाते हैं, जिनकी सीसीटीवी फुटेजेस भी मंज़र-ए-आम पर आती हैं। मुल्ज़िमान के चेहरे भी दिखाई दिए जाते हैं, शिनाख्त भी कर ली जाती है, लेकिन उन मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी जो है अमल में नहीं आती है। पुलिस की जानिब से रस्मी बयानात सामने आते हैं, कोई भी बड़ा वाक़या होता है तो आईजी की जानिब से नोटिस ले लिया जाता है, मुतल्लिका डीआईजी और एसएसपी से वाक़ये की जो है इंक्वायरी तलब कर ली जाती है, 2 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली जाती है। लेकिन जो इन वारदातों में मुलव्विस मुल्ज़िमान होते हैं, जराइम पेशा अनासिर होते हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए कोई हिकमत अमली नहीं की जाती और ना ही इनको गिरफ्तार किया जाता है। और ये जो वारदातें हैं ये तसलसल से शहर कराची में होती दिखाई देती हैं, जो पुलिस की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी। अच्छा बिलाल, ये भी जानना चाहूँगा, बैंक के अंदर की फुटेजेस हासिल की जा सकी हैं? उससे शनाख्त में कोई आसानी मिली है शनाख्त के अमल में? देखिए बिलाल, मैंने आपको बताया था कि जो मुल्ज़िमान 4 मुल्ज़िमान थे जिन्होंने बैंक में डकैती की है। शातिर मुल्ज़िमान ने अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए बैंक के अंदर दाखिल होने से कबल चेहरे पर फेस मास्क लगा लिए थे, जिसके बायस जो है मुल्ज़िमान के चेहरे वाज़ेह तौर पर नहीं देखे गए हैं। ताहम पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुल्ज़िमान के फिंगर प्रिंट्स हासिल करने की कोशिश की जा रही है। फिंगर प्रिंट्स मिलने के बाद मुल्ज़िमान की जो है शिनाख्त अमल में लाई जाएगी, जबकि सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से भी मुल्ज़िमान की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। ताहम पुलिस जो है इस वाक़ये को तमाम पहलुओं से देख रही है और तहकीकात का आगाज़ पुलिस ने जो है इस वाक़ये की कर दिया गया है। पुलिस का यही कहना है कि वारदात में मुलव्विस जो मुल्ज़िमान हैं और लूटा हुआ सामान है, उन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने के बाद लूटी हुई रकम भी बरामद कर ली जाएगी। जी। अच्छा, मैं अगर दूसरी डकैती की बात करूं, क्योंकि क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, मुझे समझ नहीं आता कि इसके ऊपर क्यों स्ट्रेटजी वाज़ेह नहीं करते हैं कराची पुलिस चीफ एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन साहब। अगर शहर में दूसरी वारदात की बात की जाए जो मलीर के इलाके में हुई है, मोबाइल नेटवर्क की जो कंपनी है उसकी फ्रेंचाइज लूट ली गई, ये क्या मामला है बिलाल? जी बिल्कुल, देखें इस पूरी वारदात की जो सीसीटीवी फुटेज है वो मंज़र-ए-आम पर आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि मुल्ज़िमान बिला किसी खौफ के इस फ्रेंचाइज़ में दाखिल हुए हैं और वहाँ पे मौजूद जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको तशद्दुद का निशाना बनाया है, जो फुटेज में देखा जा सकता है। और तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद जो है मुल्ज़िमान फ्रेंचाइज़ का सफाया करके फ़रार हो गए हैं। अगर शहर कराची में लूट-मार की वारदातों के हवाले से बिलाल बात की जाए तो शहर कराची में लूट-मार की जो वारदातें हैं इनकी शरह काफ़ी हद तक तजावुज़ कर गई है। पुलिस की जानिब से जो है बयानात सामने आते हैं जो सिर्फ बयानात की हद तक ही जो है महदूद रहते हैं कि स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए जो है हिकमत अमली तैयार कर ली गई है, स्ट्रीट क्राइम पर काबू पा लिया गया है, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये जो वारदातें हैं ये पुलिस की जो रस्मी बयानात होते हैं उनको गलत साबित करती हैं, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है मुल्ज़िमान की जानिब से ये वारदातें की जाती हैं, शहरियों को लूटा जाता है, घरों में घुसकर लूट-मार की जाती है, दफातर में घुसकर जो है लूट-मार की जाती है, जबकि बैंकों के अंदर भी घुसकर लूट-मार की जाती है। लेकिन कराची की जो पुलिस है वो इन वारदातों पर काबू पाने और इन वारदातों में जो मुलव्विस अनासिर हैं, मुल्ज़िमान हैं, उनको लगाम देने में मुसलसल जो है नाकामी का सामना करती दिखाई देती है। जी। अच्छा, इस पर कोई स्ट्रेटजी वाज़ेह नहीं की गई? क्योंकि आज भी मैं देख रहा था सड़कों पर नाके लगे हुए थे और जो गाड़ियों के शीशे काले किए हुए हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। लेकिन जहाँ बात आती है क्राइम कंट्रोल की, आम शहरियों को तंग करने की जहाँ तक बात है वो तो ठीक है, उसके अंदर तो प्रॉपर मैं देखता हूँ कि 100% काम होता है। लेकिन जहाँ डकैतों की बात आती है, जहाँ क्राइम को कंट्रोल करने की बात आती है, तो वहाँ पर पुलिस स्ट्रेटजी हमने फेल क्यों देखी है हमेशा? देखें पुलिस का काम है कि क्राइम की जो वारदातें हैं इन पर काबू पाए, इन वारदातों में मुलव्विस जो मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ्तार करे। जबकि देखा ये जाता है कि जो पुलिस एहलकार होते हैं वो ऐसी जगहों पर नाका लगा के खड़े होते हैं जहाँ पे शहरियों की आमदोरफ्त ज़्यादा होती है और वो मोटरसाइकिल सवार शहरियों को भी परेशान करते हैं, कार सवार शहरियों को भी परेशान करते हैं। अगर पुलिस जो है कराची की जो पुलिस है वो शहरियों को परेशान करने के बजाय स्ट्रीट क्राइम और लूट मार की वारदातों में मुलव्विस जो मुल्ज़िमान हैं इनकी गिरफ्तारी के लिए काम करे तो शहर कराची में स्ट्रीट क्राइम और लूट मार की वारदातों में काफ़ी हद तक कमी आएगी। लेकिन देखा ये जाता है कि शहर की शाहराहों पर जो है पुलिस की मोबाइलें और पुलिस एहलकार स्नैप चेकिंग के नाम पर शहरियों से लूट मार कर रहे होते हैं। प्रिंटेड गाड़ियों को रोक कर या तो उनसे भारी रिश्वत तलब की जाती है या तो उनकी गाड़ियां बंद कर दी जाती हैं। लेकिन जो शहर कराची में होने वाला स्ट्रीट क्राइम है, मुल्ज़िमान हैं वो खुलेआम शहर में घूमते हैं असला लगाकर बिला किसी खौफ के और जहां दिल चाहता है वहां रुक कर लूट मार की वारदात करते हैं। किसी भी शाहराह में और चौराहे पर जो है शहरी को रोक कर
گاڑیوں میں فیملیز کو روک کر جو ہے لوٹ مار کرتے ہیں تسلی سے اور اس کے بعد فرار ہو جاتے ہیں، لیکن پولیس ان تمام تر ملزمان کو گرفتار کرنے میں مسلسل ہی ناکام نظر آ رہی ہے، اور پولیس کی جانب سے صرف دعوے سامنے آتے ہیں کہ جلد وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور جو گرفتاریاں عمل میں آتی ہیں ان میں سے 80% ایسی گرفتاریاں ہوتی ہیں جو شہری اپنی مدد آپ کے تحت ملزمان کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کرتے ہیں، جس کا کریڈٹ بھی پولیس لے جاتی ہے۔ جی اچھا، اگر آج ہی کی بات کی جائے تو ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر اگر میں ایس ایس پی ساجد سرزئی کی بات کروں تو انہوں نے پولیس افسران کو، پولیس کانسٹیبلز کو، پولیس آفیسرز کو اپریشیٹ کیا اور اپریسیشن جو سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں وہ بھی دیے. تو یہ کیا معاملہ تھا؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کرائم قابو نہیں ہو رہا، دوسری طرف اپریشیٹ کیا جاتا ہے. پولیس مقابلے کی نسبت جو ہے وہ اپریشیٹ کیا آج انہوں نے. دیکھیں، وہ جو آج آپ نے بات کی ہے وہ ایک تقریب منعقد کی گئی تھی ایس ایس پی آفس میں، جس میں شہر بھر میں آپ کو پتہ ہے کہ یومیہ کئی سینکڑوں موبائل جو ہے چوری کیے جاتے ہیں، چھینے جاتے ہیں. تو ایسٹ زون نے ان چھینے ہوئے موبائلوں میں سے 30 موبائل فون ریکور کیے تھے، جنہیں ان کے اصل مالکان کے حوالے کرنے کے لیے ایک تقریب منعقد کی گئی تھی. اور یہ جو موبائل ریکوری کرنے والی پولیس پارٹی تھی، پولیس اہلکار تھے، ان کو جو ہے تعریفی اسناد تقسیم کی گئی تھی. ان میں ان جو 30 موبائل فون برآمد کیے گئے تھے، اس کی اصل مالکان تک حوالگی کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا جو ایس ایس پی ایسٹ کے دفتر میں ہوا تھا، جس کے بعد جو ہے ان موبائل ریکوری میں جو اہلکار شامل تھے ان کو تعریفی اسناد بھی دیے گئے اور شاباشی بھی دی گئی. جی اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں ایس پی رانا معروف صاحب بھی موجود تھے اور اف آئی ایم ناٹ رانگ تو ایس ایچ او شرافت خان صاحبہ کو بھی اپریسیشن سرٹیفکیٹ دیا گیا. جی بالکل، کیونکہ جو موبائل ریکور ہوئے تھے ان ریکور کرنے والی جو پولیس پارٹیاں تھیں، کیونکہ ایسٹ زون کے مختلف تھانوں کے علاقوں سے جو ہے یہ موبائل ریکور کیے گئے تھے. پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گرفتار ہونے والے ملزمان کے قبضے سے، جو لوٹ مار کرنے والے ملزمان تھے، ڈاکو تھے، اسٹریٹ کرمنلز تھے، ان کے قبضے سے یہ موبائل فون برآمد ہوئے تھے، جس کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد ان موبائل فونز کو ان کے مالکان کے حوالے کرنے کے لیے ایس ایس پی ایسٹ کے آفس میں آج ایک تقریب منعقد کی گئی تھی، جس میں جو یہ 30 موبائل فون برآمد ہونے والے تھے ان کو بھی اصل مالکان کے حوالے کیا گیا. اور ان کارروائیوں میں جو پولیس پارٹیوں نے حصہ لیا تھا ان اہلکاروں کو بھی جو ہے تعریفی اسناد بھی دی گئی اور شاباش بھی دی گئی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال شاہ، ہمارے ساتھ موجود تھے، کرائم رپورٹر ہیں K21 نیوز کے. ناظرین، ایک طرف اپریشیٹ کیا جاتا ہے، obviously کارروائیاں کرتے ہیں تو میڈیا بھی اپریشیٹ کرتا ہے، لیکن اس وقت افسوسناک بات یہ ہے کہ بینک رابری ہوتی ہے اور ملزمان کا تعاقب نہیں کیا جاتا، فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ایون ان کی موٹر سائیکل بھی خراب ہو جاتی ہے، لیکن جب ان کے پاس ویپن ہے، دوسرے شہری سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. 4 مسلح ڈاکو تھے، گارڈز کو بھی زخمی کیا گیا، 10 لاکھ سے زائد کی رقم ہے وہ لے کر فرار ہوئے. دوسری طرف موبائل کمپنی کا جو فرنچائز ہے اس میں بھی ڈکیتی ہوئی ہے. تو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا کس کا کام ہے؟ اس پر میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. پولیس ان کاموں کو روکنے سے زیادہ کسی اور کام میں شاید مجھے ملوث نظر آتی ہے یا مصروف نظر آتی ہے، اسی وجہ سے یہ کام بہتر طریقے سے نہیں کیا جا رہا. پروگرام کا وقت ختم ہوا، آپ کے فیڈ بیک کا میں منتظر ہوں. آپ نے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور پہنچانا ہے. جب تک کے لیے بلال خان اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ